अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सैयद वसीउल हुसैन अलबकी टूर्स एंड ट्रैवल से। इस बार जो है मैं एक चीज़ आपको एक न्यू अपडेट करना चाह रहा हूँ। मस्जिद गमामा से जो है मस्जिद कुबा के लिए कुछ कार्ड्स तैयार की गई है और यहाँ से आने जाने के लिए वो लोग आपको 10 रियाल जाने का और आने का 10 रियाल ऐसे चार्ज करते हैं, जो हार्डली आपको 10 to 15 मिनट्स में आप कुबा में पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये एक नई चीज़ आई हुई है, तो मैं आपको एक छोटा सा व्यू चेंज करूँगा। बेसिकली ये हमारे ड्राइवर हैं। बेसिकली जब ये निकलते हैं यहाँ से, तो मैं यहाँ से निकलने वक्त का टाइम और वापस कुबा से वापस आने तक का वक्त मैं आपको टोटल कैलकुलेशन करके बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हो 7:37 AM हो रहा है और हम लोग यहाँ से पहुँचने के लिए कितना टाइम लेते हैं, तो मैं रास्ते से सारी चीज़ें जो है आपको बताने की कोशिश करूँगा। और इससे रिलेटेड कुछ भी मालूमात अगर आपको करना है तो मेरा जो चैनल है अलबकी टूर्स एंड ट्रैवल्स, उस पर आप जो है कमेंट करके जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये रही आपकी प्लीज़ कि आप मुझे व्हाट्सअप करें, ठीक है, तो और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मैं आपको लाइव अपडेट दे सकता हूँ। अच्छा, मस्जिद कुबा के ताल्लुक़ से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस्लामी तारीख़ में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का जो है हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से, तो जब आप वो पहली बार मदीने आए तो आपने सबसे पहले जो है मस्जिद कुबा की तामीर की। मस्जिद कुबा जो है वो मस्जिद है जब सहाबाओं ने जो है हुजूर के क़याम करने के बाद में ये सवाल रखा कि मक्के में तो काबा है, तो मदीने में क्या है। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये फरमाया, जो कोई शख्स सफ़र के इरादे से आता हो या फिर मस्जिद में ज़ियारत के इरादे से आता हो और 2 रकात नफिल नमाज अदा करता हो, उसको एक अजीम उम्रे का सवाब जो है मिलेगा। तो इस हिसाब से जो है लोगों की ये कोशिश रहती है, स्पेशली फजर की नमाज के बाद में जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 कोशिशें करते हैं, एक जन्नतुल बकी की ज़ियारत करना और एक मस्जिद कुबा की ज़ियारत करना। और देखिए, जब हम कोई दूसरी इंटरनेशनल कंट्री से या दूसरी कोई सिटी से जब हम निकलते हैं तो हम नियत करते हैं, हम एहराम पहनते हैं, हम मिकात से गुज़रते हैं और फिर मक्का पहुंचने के बाद में बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं लोगों के बीच में, चाहे वो रिहाइश को लेकर के हुआ, खाने को लेकर के हुआ, या फिर हरम पहुंच कर के जो है आप तवाफ़ करते हो, मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नफिल नमाज अदा करते हो, सफ़ा मरवा की सही करते हो। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपका एक वक्त भी लगता है और आपका एक पैसा भी ख़र्चा होता है और आपको जो है जिस्मानी मुशक्क़त भी करनी पड़ती है। लेकिन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी आसानी फरमाई है मदीने वालों के लिए, जो कोई भी मदीना आता है तो बेशक वो कोशिश ये करता है कि यहाँ से जो है वो फ़ौरन जो है 2 रकात नफिल नमाज अदा करता है मस्जिद कुबा में और एक अजीम उम्रे का सवाब पाता है। तो यही चीज़ मेरी आपसे बताने की कोशिश की थी कि जब कभी भी आप आओ, बेहतर ये होगा कि आप पैदल जाएं, लेकिन पैदल जाने में आपको अप्रॉक्सीमेटली एक आधा घंटा या पौना घंटे का वक्त लग जाता है। लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक शुरुआत की है, तो एक आसानी है ये कि आप जब यहाँ से निकलेंगे तो 10 रियाल जाने में और 10 रियाल आने में और एक हाफ़ एन आवर के अंदर आपका आना जाना भी हो जाता है। तो ये बहुत आसानी वाली चीज़ हो गई है, स्पेशली अगर आपके साथ फैमिली है और सीनियर सिटीज़न है। तो ये देखिए किस तरीके से जो है एक तरीके का QR कोड वगैरह भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसको जो है UPI के थ्रू पे करना हो या किसी को कैश पे करना हो, तो ये पेमेंट ये यहीं पे कर लेते हैं और फिर आप वहाँ पहुँचोगे और ये वहाँ पे आपको ड्रॉप करेंगे। तो फ़िलहाल मैं ये वीडियो को यहाँ पर पॉज़ करूँगा और मैं आगे कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह। ओके, अब इन लोगों ने जो है कलेक्शन कर लिया है यहाँ पर जो भी यहाँ से ट्रैवल करते हैं। और ये एग्जैक्ट लोकेशन अभी कहाँ पे हम रुके हैं मैं आपको बता देता हूँ। मस्जिद बिलाल आपको पता होगी, अगर मैं थोड़ा सा कैमरे का व्यू चेंज करूँगा तो आपको मस्जिद बिलाल यहाँ से नज़र आएगी, है ना। ये रही आपकी मस्जिद बिलाल। मस्जिद बिलाल को लग करके जो है ये कुबरी ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से जो ये लोग ट्रेस पास होते हुए निकलते हैं। जो पहले दूसरी तरफ बंगाली पूरा हुआ करता था और वो पूरी तरीके से शिफ्ट होकर के जो है मस्जिद बिलाल के पास ये मार्केट आ चुकी है, तो उसी को लग कर के ये रास्ता है। हम सीधे इंशाल्लाह ये रास्ते से जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो ये वो रास्ता है जहाँ से अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है स्पेशली फ़जर की नमाज़ के बाद में
आप भी जो है यहाँ से पैदल जाया करते थे, और जाहिर सी बात है जो अमल उन्होंने किए, हम सब की ये कोशिश रहेगी कि उनकी सुन्नत अदा करें। तो बहरहाल मैं जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे कुछ चीज़ें और मैं आपसे शेयर करता चला जाऊँगा कि बहुत सारे लोग जो है पैकेजेस के बारे में इंक्वायरी करते हैं, चाहे वो उम्रा पैकेजेस हों, हज के पैकेजेस हों, और स्पेशली रमज़ान के पैकेजेस हों। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप डायरेक्ट कॉल करने के बजाय आप जो है पहले व्हाट्सएप पे जो है मुझे आपकी ट्रैवलिंग डेट बताइए कि आप कौन सी डेट पे ट्रैवल कर रहे हैं, और कितने एडल्ट रहेंगे, कितने चाइल्ड रहेंगे, कितने इन्फेंट्स रहेंगे, और कितने बेड्स की आपकी रिक्वायरमेंट है, और आपका बजट क्या है। क्योंकि आपका बजट बताना, क्योंकि मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली आप अगर आप नोट डाउन करोगे तो 13 से 14 होटल जो है मक्के में, और मदीने में जो है 18 से 19 होटल्स हैं जो बजट वाइज है, प्रीमियम क्वालिटी से लेकर के 3 स्टार से लेकर के 5 स्टार होटल से लेकर के, और शटल सर्विसेज वाली और वॉकिंग डिस्टेंस की इकनॉमिक पैकेज और बजट पैकेज की भी होटल्स अवेलेबल है। तो आप जब कभी भी आपकी रिक्वायरमेंट डालें तो आप सबसे पहले जो है मुझे आप ये चीज़ क्लियरली स्पेसिफाई करें ताकि आपका बजट मैं समझ सकूं और उसके हिसाब से मैं आपको पैकेज बना करके दे पाऊँ। ओके, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये देख रहे हैं कि पहले ये सारी चीज़ें जो है ना, यहाँ पे रिहाइश होती थी, 3-3 4-4 माले की बिल्डिंगें हुआ करती थी, और स्पेशली जो लो बजट के जो लोग होते थे, स्पेशली यहाँ पर पे आकर के उन लोगों का ख़याम होता था। कोविड से पहले ये सारा चीज़ जो है डेमोलिश कर दिया गया, और अभी शायद मेरे ख्याल से होटल की तामील हो रही है या फिर आपकी गवर्नमेंट ऑफिस बिल्ड हो रही है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये छोटे छोटे जो है शॉप्स पूरी बनी हुई है। पहले ये सब नहीं थी और अभी सब नई तरीके से लोग ने तामीर की है। ये देख रहे हैं आप, ये मदीने का सबसे पुराना मार्केट कहलाता है। देखिए, ये रास्ते पे जो है बहुत पहले रश हुआ करती थी। मैं 90s की बात कर रहा हूँ, लोगों का ऐसा कहना है, मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैंने 1990 के बाद में मैंने शुरुआत की है, ठीक है। तो उससे पहले लोगों का 70s और 80s में ये बोलना है कि यहाँ पर बहुत मशहूर मार्केट हुआ करती थी, और स्पेशली लोग जब मदीने से निकलते थे तो इस मार्केट में कुछ ना कुछ आप ज़ायरीन आकर के ख़रीदना जो है अपने लिए एक सवाब का काम समझते थे। लेकिन अब ये मार्केट पूरी तरीके से जो है बड़े बड़े मॉल्स ओपन हो गए हैं, और बहुत सारी जगहों पे जो है अभी ओवरऑल कोविड के बाद में सऊदी गवर्नमेंट ने जो है टूरिज़म के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए हर एक जगह को हाईलाइट करने की कोशिश की है। लेकिन जैसे जैसे वो जगह को हाईलाइट करते जा रहे हैं तो कुछ जगहों को जो है नज़रअंदाज भी की गई चीज़ें हैं, जिसमें से ये एक मार्केट शुमार है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सारी रिहाइश भी दिखेगी आपको, और यहाँ पे ज़्यादातर आपको पाकिस्तानी होटल्स और बांग्लादेशी होटल्स वगैरह आपको मिल जाती है जो हाँ, लेकिन छोटी होटल का मतलब ये नहीं होता है कि टेस्ट में डिफरेंस से काफ़ी अच्छा लोगों का जो है पकवान होती है। तो मैं आप लोगों को सजेशन करूँगा, जब कभी भी आपका इस तरफ से गुज़रना हुआ तो आप ज़रूर आएँ और एक बार विज़िट ज़रूर करें, और यहाँ का खाना भी आप ज़रूर खाएँ, क्योंकि एज एन इंडियन हम लोगों को मसालेदार चीज़ें खाने की जायका होता है हमारा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। ये अब आप देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि यूजुअली जब हम लोग यहाँ से पैदल जाते हैं तो हाफ़ एन आवर का तो टाइम मिनिमम लग जाता है, लेकिन काफ़ी कुछ जो है सुबह से एक्सरसाइज हो गई है हमारी, इसलिए हमने ये एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहा आपसे। और एक ये कार्ट वाला ऑप्शन जो है गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल से कुछ 6 to 7 मंथ्स पहले ही निकाला है, ठीक है। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि जो कोई भी चीज़ नई मार्केट में आती है एज एन टूर ऑपरेटर, और स्पेशली जब ज़ायरीन को हम जो है हज के लिए और उम्रा के लिए करके आते हैं, तो कुछ ज़ायरीन ऐसे होते हैं जो स्पेशली अकेले अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करना पसंद करते हैं, ग्रुप के साथ निकलना पसंद नहीं करते हैं, तो उनको भी इसी चीज़ में हम शामिल कर रहे हैं। अगर आपके साथ 10-12 लोग अगर हैं तो एक ही गाड़ी के अंदर एकोमोडेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है,
तो लोग क्या करते हैं कि पूरी पूरी फैमिली को जो है इस कार्ट के अंदर एकोमोडेट करते हुए निकल जाते हैं। तो अब मुझे ये देखना है कि मुझे ये सेम गाड़ी मिलती है, ये सेम कार्ट मिलती है मुझे वापसी में, या मुझे दूसरी कार्ट मिलती है, क्योंकि मस्जिद कुबा पहुँच के फिर हमें 1-2 रकात नफिल नमाज अदा भी करनी है। ठीक है, तो एक 10 से 15 मिनट का टाइम वहाँ पे भी लगेगा, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार के सफ़र में आपने देखा होगा कि हमने मल्टीपल होटल्स जो है मक्के की कवर की है और डिस्टेंस को लेकर के हमने बताया है। लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स का ये बोलना है कि आप जो हरम शरीफ से लेकर के होटल का जो डिस्टेंस आप बताते हो, उसके अंदर आपको होटल का अंदर का व्यू भी बताना चाहिए। देखिए, होटल के अंदर का व्यू बताने का मसला ये रहता है कि हर होटल वाले जो है कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि होटल बहुत पैक रहती है और रूम जो है खाली नहीं रहता है, तो मुझे अंदर का व्यू दिखाने में जो है मसला हो जाता है। और अलग अलग एकोमोडेशंस होते हैं, जैसे कि 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग, 4 शेयरिंग के भी और 5 शेयरिंग के और 6 शेयरिंग के भी होते हैं, जहाँ पे शटल सर्विसेज अवेलेबल होती है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के अंदर से रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट पे ही होटल वाले हम लोगों को अलाउ करते हैं, जब रूम खाली होता है, और उस वक्त हमारी वहाँ पर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जिस वजह से जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है। तो बहरहाल कोशिश हमारी ये रही है कि जब भी हम मदीने में आए, इस बार भी हमने मदीने में जो है अल्हम्दुलिल्लाह 18 से 19 होटल जो है हमने कवर की है, जिसमें हमने गेट नंबर से लेकर के आपकी होटल का डिस्टेंस, वॉकेबल डिस्टेंस, और हाँ, हमेशा ज़ायरीन की कोशिश ये रहती है जो स्पेशली फैमिली के साथ में आते हैं कि लेडीज़ गेट कितना करीब होगा। मस्जिद नबी का अंदर का गेट नंबर अलग है और बाहर हरम का गेट अलग है, तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने बताने की कोशिश की है। तो इंशाअल्लाह आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो, चाहे टिकट को लेकर के हो, वीज़ा को लेकर के हो, होटल्स के एकोमोडेशंस को हो, या सिर्फ बुफे का खाना हो, तो भी जो है आप मेरे मोबाइल नंबर 9768039997, मैं सैयद वसीउल्लाह हुसैन अलबकी टूर्स एंड ट्रैवल से, आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप ज़रूर करें। और अगर आपकी कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी आपने टिकट, वीज़ा, होटल वगैरह कर लिया हो, और आपको किसी भी तरीके की अगर हेल्प चाहिए रहेगी, तो आप बेशक बेझिझक होकर के इस व्हाट्सएप पे आप कॉल कर सकते हैं, और आपको जिस किस्म की भी जो है हेल्प लगी, तो आप अलबकी टूर्स एंड ट्रैवल्स को ज़रूर याद करें। ओके, अभी धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं इंशाअल्लाह। तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ, और ये देख रहे हैं आप, ये एक वॉक थ्रू बनाया है उन लोगों ने, जो है मेरे ख्याल से अभी डायरेक्ट पहुँच गए हैं हम, और शायद 1 मिनट लगेगा मुझे पहुँचने में। और तो काफ़ी, और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मस्जिद कुबा के लिए जब निकले तो सुबह के वक्त में ही निकले, फजर की नमाज़ के बाद, क्योंकि एकदम अच्छा माहौल होता है, ठंडा वक्त होता है। ठीक है, और यहाँ पे बेशक 9, साढ़े 9 बजे के बाद में जो है काफ़ी गर्मी धूप निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है, जिस वजह से थकावट होने की ज़्यादा गुंजाइश होती है। और स्पेशली जब आप फैमिलीज़ के साथ निकलो, तो ये सर्विस आप यूज़ करना ना भूलें, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, और फैमिली के साथ ट्रैवल करना जो है, जब तादाद 4, 5, 6, 7, 8 लोगों की हो, तो ये चीज़ जो है आपके लिए एक पिकनिक जैसा स्पॉट बन जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब मैं जैसे ही यहाँ पर तो ये मुझे उतारेंगे, तो मैं कुबा पहुँच करके इंशाअल्लाह मैं ये भी बता दूँगा आपको कि कितना वक्त लगेगा और कितने वक्त में हम वापस से जो है मस्जिद नबी पहुँचेंगे, है ना। तो ये देखिए, अब हम प्रॉपर तरीके से जो है हम टॉप सेंटर तक पहुंच गए हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से शायद ये रोड क्रॉस करेंगे, रोड क्रॉस करके जो हमको ड्रॉप करेंगे मस्जिद कुबा, एग्जैक्ट मस्जिद कुबा के राइट हैंड साइड में। मस्जिद कुबा मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में है इस वक्त, ये देख रहे हैं आप। ठीक है,
ओके, मुझे थोड़ी सी वीडियो पॉज करनी पड़ी यहाँ पे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। एक बहुत अच्छा वॉक थ्रू बनाया है लोगों ने यहाँ पे। पार्किंग को लेकर के भी काफ़ी अप्रॉक्सीमेटली पिछले 4 से 5 साल में जो मदीने में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। और मक्के में तो काफ़ी होटलें वगैरह जो है स्पेशली इब्राहिम खलील रोड पे जो है डेवलप हो रही हैं, ठीक है। और आने वाले 2-3 साल के अंदर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है जो है होटल के रेट्स भी हायर तरफ होते चले जाएंगे। लेकिन अब देखते हैं कि आगे टूर ऑपरेटर्स का क्या फ्यूचर रहता है। ये देखिए, ये हम जो है मस्जिद कुबा हमारे पीछे चली गई है। मेरे ख्याल से हम यू टर्न लेकर के आएंगे यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। तो नहीं, हम आगे की तरफ जा रहे हैं, करेक्ट। ये मस्जिद कुबा, ये वाली, यस। ये देखिए, ये कार्ड जो है, नहीं ये डिफरेंट कार्ड है। मेरे ख्याल से ये बंदा यहाँ पर वेरीफाई करता है, ठीक है। हर एंट्री और एग्जिट ये चेक करता है यहाँ पे। ओके, ये रही मस्जिद कुबा। ओके, ये आपने देखा, यहाँ पहुँचने में मुझे अप्रॉक्सीमेटली 7:56 का टाइम हुआ है। और ये रही कार्ट जहाँ पर हम ट्रैवल करके आए हैं। फ़िलहाल ये मस्जिद कुबा के राइट हैंड साइड में जो है इन्होंने हम लोगों को ड्रॉप किया, और यहीं से शायद हमको वापस से पिक करना भी होगा। तो अब मैं यहाँ पे 2 रकात नफिल नमाज़ अदा कर लूँगा और इंशाअल्लाह फिर हम यहाँ से वापस जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से एक वॉकिंग लूँ, लेकिन मुझे कम से कम आधा घंटा लग जाएगा अगर मैं बाय वॉक जाता हूँ तो। और मेरी आज की रवानगी भी है। लेट्स सी, देखते हैं नमाज के बाद में क्या हालत रहती है, और फिर हम इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं एंट्रेंस तक के ये वीडियो कंटिन्यू करूँगा। अभी आपने देखा मैं जिस रास्ते से जा रहा था वो लेडीज़ एंट्री है, तो उन्होंने मुझे वहाँ से मेरा डायरेक्शन चेंज करके मुझे आगे की तरफ बढ़ा दिया है जहाँ से मेंस की एंट्री है। और वज़ू खाना मस्जिद के उस तरफ भी है, ठीक है। फ़िलहाल आप कभी भी आएँ और आपको वज़ू की हाजत है तो आप जो है वहाँ जा कर के वज़ू अदा कर सकते हैं, है ना। ये देखिए, हम ये पहुंच गए मस्जिद कुबा के
एंट्री गेट के पास। ये था मस्जिद कुबा का गेट नंबर 14। अब यहाँ पर भी पहले स्टॉल्स वगैरह लगा करते थे। ये दिख रहे हैं आपको, ये छोटी छोटी जो है शेड्स बनाए हुए हैं। अब ये नहीं पता कि यहाँ पर पे शॉप्स लगने वाली हैं या कुछ और काम। बहरहाल अब हम जो है आगे बढ़ेंगे। ये अब आप देख रहे हैं स्पेशली ये लेडीज़ एंट्री और लेडीज़ एग्ज़िट है ये, ठीक है। और हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। ये रहा गेट नंबर 15 और 14, है ना। तो यहाँ से अब हम कितना वॉकिंग डिस्टेंस, अब आपको मैं फिर एक बार बता दूंगा कि हमको कितना वक्त लगा है। वहाँ से यहाँ पैदल चल के आने में 2 से 3 मिनट लगा होगा। देखिए, चाहे होटल्स की वॉकिंग हो, ज़ियारत की वॉकिंग हो, है ना, इन सारी चीज़ों के ताल्लुक से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सारे काम जो है ना एक कम उम्र में करने के हैं। आप 70 साल, 80 साल, 90 साल की उम्र में यहाँ पे अगर आप पहुँचेंगे और आप चाहेंगे कि सारी चीज़ें हो जाए तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, तकलीफ़ होगी आपको। ओके, अब हम यहाँ पे पहुँचे। मस्जिद की एंट्री लेने में भी मुझे कितना टाइम लगा है, 7:59। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं ये वीडियो यहाँ पे पॉज करूँगा और हम नमाज़ अदा करने के बाद में फिर से मैं इसी वीडियो को कंटिन्यू करूँगा इंशाअल्लाह, है ना। ये देखिए, ये है मस्जिद कुबा। पहले भी इसकी काफ़ी वीडियोस मैंने बनाई हुई है ना। पहले वो जमज़म के काउंटर्स नहीं हुआ करते थे, अब वो जमज़म के काउंटर्स भी हैं। तो फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर 2 रकात अदा कर लेते हैं और फिर निकलते हैं होटल की तरफ इंशाअल्लाह। ये देखिए, है ना। मैं पॉज करूँगा वीडियो अभी। ओके, अब नमाज़ पढ़ ली हम लोगों ने। और ये देखिए, यहाँ पर पहले ये दहलान में ऐसा बनाया हुआ नहीं था, लेकिन अभी लोगों ने जो है बनाया है शेड वगैरह डाल करके। और पहले मस्जिद के अंदर ही लोग पढ़ते थे, अभी मस्जिद के बाहर जो है आंगन होता है ना, उसको भी उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है मेंटेन किया हुआ है। और लोग यहाँ पे भी नमाज अदा करते हैं क्योंकि ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा हो गई है अभी। और पानी वगैरह का भी अच्छे से इंतज़ाम रखा हुआ है, वॉशरूम वगैरह का इंतज़ाम उस तरफ है। अब हम निकलेंगे मस्जिद से बाहर और अब हम देखेंगे कि कितना टाइम फिर लगता है ना। देखिए, वीडियो बनाना की सिर्फ एक मकसद ये है कि आप जब विज़िट करें ना, आप जब ट्रैवल करें ना, तो ट्रैवल करते वक्त में आपको सारी चीज़ों का पता हो कि एक नॉर्मल इंसान जब एक ट्रैवलिंग का इरादा करता है और यहाँ पे मदीने में क़याम करने का इरादा करता है तो उसको कितना वक्त लगता है और कितना वक्त देना चाहिए। कई सारे लोग जो है स्पेशली 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए निकल करके आते हैं और इससे ये चीज़ समझ में आती है कि ये 2-3 दिन के अंदर सफ़र करने का टाइम नहीं है ना। ये चीज़ें जो है 2 दिन में, 3 दिन के सफ़र की नहीं है। हाँ, आपने ऑलरेडी पहले से हज और उम्रा अगर कर लिया है तो आप जो है इतना वक्त निकाल करके आप यहाँ पर ज़ियारतों के लिए पहुँच सकते हैं। लेकिन जब आप पहली बार अगर आ रहे हैं तो कम से कम 15 दिन का तो मिनिमम जो है, क्योंकि आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी टाइमिंग्स क्या होती है, जॉब टाइमिंग क्या हो सकती है, हॉलीडेज़ बच्चों के क्या हो सकते हैं। ये देखिए, अब हम 8:08 में हम वापस निकले हैं मस्जिद से बाहर और फिर हम पहुँचेंगे और फिर से हम वहाँ से काट लेंगे और हम मस्जिद नबी पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो सुबह का वक्त जो है ना बहुत बेहतरीन वक्त होता है। सुबह की जो धूप होती है, सुबह की जो यहाँ की ठंडी हवाएं चल रही होती है और मदीना हमेशा से जो है ठंडा रहा है ना। तो ये देखिए, अब हम यहाँ से निकलेंगे और ये देखिए, ये वो चीज़ जगह है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ जो है इसके बारे में। ये वो कुआं है जहाँ पर आप जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अंगूठी थी वो मेरे ख़्याल से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के
10 ايام هو يبحث على خاتم لحد الساعه ما لقاهوش. اذا سميه जो है उसके बारे में ये वाक़या ऐसा है कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अंगूठी जो है आप उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी दी और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला तक ये वापस वो अंगूठी वहाँ आई और आपने ये फरमाया जब तक कि ये अंगूठी सलामत रहेगी तब तक के लिए उम्मत भी जो है उसमें फितना ना के बराबर होगा, लेकिन जब ये अंगूठी जो है गुम हो जाएगी तो समझना कि मेरी उम्मत में फितना बढ़ जाएगा, है ना। तो फिर आप एक सहाबा जिनका नाम मुझे याद नहीं है ना, शायद वो अबू बकर सिद्दीक़ है शायद, उनसे ये अंगूठी जो है यहाँ पर पे गुम हो गई और फिर उसके बाद में कई सालों बाद सालों के बाद में जब यहाँ पे तुर्कियों का राज था तो वो कुएं को उन्होंने जब सफाई की तो उसमें से वो अंगूठी निकली और वो अंगूठी जो है इस वक्त तुर्की के म्यूज़ियम में सलामत है। ऐसे भी मैंने भी सुना है ना। तो इससे रिलेटेड एग्जैक्ट नाम और वक्त जो है मुझे भी अपडेट करना होगा, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। स्पेशली अब आप देख रहे हो यहाँ से जब हम कार्ट पकड़ते हैं तो कितना टाइम लगता है और जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लगेगा, वो तो चीज़ें ऑलरेडी मैंने बता दी है। बहरहाल दिस वन गोइंग अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये वाली कार्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए जो जैकेट्स इन्होंने पहन रखा हुआ है ये आपको लेके जाते हैं और लेकर के आते हैं। फ़िलहाल मैं ये वीडियो यहाँ पे पॉज करूँगा फिर से एक बार। ओके, अब ये कार्ट यहाँ से निकल चुकी है। ये है 8:14, 8:14 का टाइमिंग है ना। ओके, अब हम देखेंगे कि यहाँ से और कितना वक्त हमको लगेगा मस्जिद नबी पहुँचने के लिए। बहरहाल जाहिर सी बात है जो आते वक्त में लगा था वही जाते वक्त में भी लगेगा, लेकिन ओवरऑल मैं आपको टाइम बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम मेरे ख्याल से ये यहाँ पर कलेक्शंस करेंगे सारे लोगों का, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि जब आप स्पेशली ट्रैवल करने के लिए निकलें तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ख्याल करना है। आपकी फ़्लाइट की टाइमिंग्स को लेकर के आप कितने दिन क़याम मक्के में करेंगे और आप कितने दिन जो है मदीने में करने वाले हैं। तो जितने दिन आप जो है यहाँ पे क़याम करेंगे उसके हिसाब से जो है आपको सारी चीज़ें ज़रूरी है मैनेज करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये यूजुअली पहले जो है शेयरिंग में 4 व्हीलर कार वगैरह चलती थी और अभी भी चलती है। और स्पेशली किसी ड्राइवर्स को अगर कुबा जाना होता है तो वो लोग 2 रियाल में भी लेकर के जाते हैं, आज भी लेके जाते हैं। लेकिन उसकी जाने की मर्ज़ी के हिसाब से अगर आप वहाँ मौजूद रहेंगे तो ये चीज़ पॉसिबल है। लेकिन आपको अपने टाइम टेबल के हिसाब से अगर ट्रैवल अगर करना है तो ये पहले भी जो है 10 रियाल और 5 रियाल लेते थे शेयरिंग में। तो अभी तो ठीक है, चलो गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्विसेज उन्होंने एक्टिवेट की हुई है। तो ये बहुत अच्छा रूट है। अगर आप पैदल भी जाएंगे तो आप आराम से जो है पहुंच सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट विज़िट रहेगा मेरा नेक्स्ट मंथ के लिए। ये देखिए ये मस्जिद नबी से जो है लोग आ रहे हैं, है ना। सॉरी, शुक्र। आप नोट कीजिए, आप मेरी बहुत सारी वीडियोस में आप ये चीज़ देखते होंगे कि आपने अगर ओवरवेट कर लिया है अपने आप का
तो आपको ट्रैवलिंग को लेकर के बहुत सारे इश्यूज आते हैं। आपको डायबिटीज़ का मसला होता है, आपको ब्लड प्रेशर होता है, आप जॉइंट्स पेन रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी एज के ऊपर मैटर करती है और एज के साथ साथ आपके खाने के ऊपर भी मैटर करती है। तो आप अगर ये गलती करते रहेंगे, मैंने नोट किया है आफ्टर 40 और 45 के बाद में अगर आप स्पेशली जो है अपने खाने पे अगर आप कंट्रोल करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। लेकिन लोग जो है इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते और ओवरवेट होने के बाद में, और जब कभी वो सफ़र पे निकलते हैं, स्पेशली हज जैसे उम्रा जैसे सफ़र पे जब आप निकलते हैं तो वो बहुत तकलीफ़ में आते हैं। और इस कदर वो तकलीफ़ में आते हैं कि वो बोल नहीं पाते, लेकिन अंदर ही अंदर उनको इस बात का जो एहसास हो रहा होता है कि उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ ज़िंदगी में कर ली है, और जिस वजह से ये सारी चीज़ें, ये गलतियाँ जो इनकी इबादत में भी जो है खलल डाल रही है। तो लोगों को थोड़ा सा इन चीज़ का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को बार बार मेरे वीडियो में मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि जब भी आप हज के लिए या उम्रा के लिए निकलना चाहते हैं तो आप महीना 2 महीना पहले से थोड़ी सी प्लानिंग कीजिएगा। अगर आपको चलने की आदत नहीं है तो आपको चलने की आदत डालनी चाहिए, है ना। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप चल नहीं पाएंगे तो फिर आपको वैसा इंतज़ाम करके भी निकलना पड़ेगा, चाहे वो व्हील चेयर हुआ। व्हील चेयर में भी जो है इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स वगैरह आ जाती है। यूजुअली 80 साल 90 साल के लोगों के लिए तो हम लोग प्रीफर करते ही हैं, और स्पेशली टीनेजर्स जो बच्चे अपने माँ बाप को भेजना चाहते हैं हज पे और उम्रा पे, उन लोगों के से गुजारिश है कि अगर आपके माँ बाप 60 एंड अबव है, 60 साल से ऊपर के हैं, तो आप उनको अकेला ना भेजें, क्योंकि ये बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात है कि जब 40s जैसे उम्र के लोगों को इतनी तकलीफ़ होती है पैदल चलने में, खाने पीने में, बैठने उठने में, क्योंकि यहाँ पर होटल्स बोलो या रोड वाइडनिंग बोलो, इतनी लंबी लंबी रोडें हैं, बड़ी बड़ी रोडें हैं, और एक होटल को क्रॉस करने में ही 1 से 2 मिनट का वक्त लग जाता है। तो आप करीब से करीब जितनी भी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा आपका जो है चलना हो जाता है। तो 80 साल 70 साल 90 साल की उम्र के पेरेंट्स को अगर आप अकेले भेजेंगे तो वो बहुत अकेला फ़ील करते हैं। वो कभी आपको ये बात बोलेंगे नहीं कि उनको क्या क्या तकलीफ़ें और क्या क्या मुश्किलें पेश आई पूरे सफ़र में। लेकिन एक बच्चों के स्टेटस की तरफ आप अपने आप को रख करके ये सोचो कि जब वो घर में रहते हैं तो उनको छोटी छोटी चीज़ों की कैसी ज़रूरियात महसूस होती है, आपकी कमी महसूस होती है। तो ये बेहतरीन और पाक जगह पे भी आपकी भी कमी उन्हें महसूस होती है, कि उनकी कोशिशें हमेशा से यही रही कि वो आप लोगों के साथ में जो है सफ़र करें, क्योंकि जितना ख़याल आप कर सकते हो, कोई और बंदा, उनका कोई रूममेट या उनका कोई आपका कोई टूर ऑपरेटर जो है वो उनका ख्याल नहीं कर सकता। और चलो वो एक्टिव हैं, सेहतमंद भी हैं, लेकिन आपका सिर्फ हाथ पकड़ करके चलना उनके लिए बहुत अच्छी फील दिलाता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि चाहे आपके पेरेंट्स उम्र दराज हो या ना हो, लेकिन आपको अपनी फैमिली के साथ और अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप के साथ में आना ज़रूर चाहिए। देखिए, अकेले में तो इंसान इबादत बहुत करता है ना, और हमको ये पता भी नहीं होता है कि हमारी गैर हाज़िरी में हमारे माँ बाप जो है कब उठकर रात कर में तहज्जुद अदा करते हैं, अकेले में इबादत करते हैं। लेकिन जब हम फैमिली के साथ सफ़र पे निकलते हैं, हज और उम्रा के सफ़र पे, तो पूरी फैमिली जब एक साथ खड़े होकर के नमाज़ अदा करती है, दुआ मांगती है, तो वो एक अलग ही फ़ील आता है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी फैमिलियों में ये बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। तो आप लोगों से गुजारिश करूँगा मैं कि आप जो है इस चीज़ का भी ख्याल रखें। बहरहाल हार्डली अभी 2 से 3 मिनट में इंशाअल्लाह हम लोग मस्जिद नबी पहुँच जाएंगे। तो अब यहाँ से आज हमारी रवानगी है, दोपहर का खाना खा करके हम निकलेंगे इंशाअल्लाह 2 बजे के करीब। और सारे हाजियों से तो ऑलरेडी हमने बता दिया है, ठीक है, तैयारी में रहना है। और आखिरी वक्त तक का जो है हाजियों की शॉपिंग नहीं होती है। ये थोड़ा सा जो है बार बार हम लोग हमारे हाजियों को बताने की कोशिश करते हैं कि आप जो है थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करें, क्योंकि आप तो एक हाजी की तरह सोचते हैं, लेकिन हमको एक एज ए टूर ऑपरेटर के तौर पे सोचना होता है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि आपकी वजह से
किसी और लोगों को ये तकलीफ़ ना हो, है ना। तो जब आप ग्रुप में ट्रैवल करते हैं तो बाकी सारे हाजियों का भी आपको ख्याल करना होता है। यहाँ पर हर एक चीज़ का एक टाइम लिमिट होता है। जैसे आप 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, है ना, और आपके लिए बस खड़ी रहनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप जैसा सोचते हैं वैसे हम भी अगर सोचने लगें तो बस 2 घंटा लेट अगर लेकर के आएंगे तो आपको कितनी तकलीफ़ होगी। तो उसी हिसाब से जब आप एक 10 मिनट लेट आते हैं तो जो हाजी टाइम पे पहुंचा होता है उसको कितनी तकलीफ़ होती है। क्योंकि और ज़्यादातर आप देखेंगे ये मसले मसाइल सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ही नज़र आएंगे, यही एशियन कंट्रीज़ के अंदर ये तकलीफ़ें होती है। बाकी आप यहाँ पर पे इंडोनेशियंस, मलेशियंस और दूसरी जितनी भी कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये मसले मसाइल नहीं आते हैं, क्योंकि उन लोगों ने सीख लिया है, उनके पास एक सिविक सेंस है कि हमको पब्लिक प्लेस में कैसे बिहेव करना है और जब हम ग्रुप में ट्रैवल करते हैं तो हमको कैसे बिहेव करना है। लेकिन एशियन कंट्रीज़ ने जानबूझ करके जो है, उन्हें पता है कि ये बुरी बातें हैं, लेकिन ना वो सीखना चाहते हैं और ना हम उनको अगर बताओ तो वो नाराज़ भी हो जाते हैं। तो हम बहुत थक गए इस बात से और बार बार आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पेशली जब आप लोग ग्रुप में निकलो तो आपको टाइम का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखो, जब हम जद्दा से बस पकड़ करके जब हम मक्का पहुंचते हैं तो हम 10 मिनट से ज़्यादा जो है बस रुका करके नहीं रख सकते हैं। इसकी वजह यह है कि अगर हम जो है ज़्यादा देर तक ये बस अगर रुका करके अगर रखेंगे तो 101% उसको जो है वहाँ पर फ़ाइन मारा जाता है और वो फ़ाइन टूर ऑपरेटर से वसूला जाता है, वीज़ा कंपनी से वसूला जाता है और वीज़ा कंपनी हमसे वसूलती है। तो आपके लिए तो खाली 10 मिनट है, क्योंकि आप यही हरकतें करते आए हो इंडिया में और पाकिस्तान में, तो आपको ऐसा लगता है कि आप ही का देश है और आप जैसा चलेंगे वैसा टूर ऑपरेटर चलेगा, क्योंकि आपने पैसे देना है ना उसको। तो आप ऐसे, आपका जो ये बिहेवियर है ना, बहुत शर्मनाक है। और बार बार हम लोग आपको ये बात सिखाने की, समझाने की कोशिश करते हैं कि इन गलतियों को मत दोहराओ, थोड़ी सी तमीज़, थोड़ा सा लहजा सॉफ्ट रखो और दरगुजर करो। और आप जो है यहाँ पहुँचने के बाद में आप जो है खाने में टेस्ट ढूंढते हो कि खाने में वैसा टेस्ट नहीं आ रहा है जैसा घर में आता है ना। आपको उतनी आरामी चाहिए, जैसे देखिए आपका जो घर है ना, छोटा सा घर होगा लेकिन वो 5 स्टार से अच्छी फैसिलिटीज़ देता है, और आपके घर में जो आपकी फैमिली जो आपके लिए खाना बनाती है वो बेहतरीन खाना होता है, जो कोई 5 स्टार होटल में भी ये चीज़ आपके लिए नहीं मिलेगी। लेकिन हाजी ये एक्सपेक्ट करता है कि जब स्पेशली वो हज के लिए और उम्रा के लिए आता है तो वो वैसी फैसिलिटीज़ चाहता है। उसको 5 स्टार होटल, पुलमैन, जमजम जैसे, ये मून पिक जैसे या क्लॉक टावर होटल जैसी में भी जो है वो खामियां निकालता है। वो ये बोलता है कि रूम छोटा है और वो ये बोलता है कि वॉशरूम छोटा है, ठीक है। और खाने में उसकी तकलीफ़ ये होती है, उसे ऐसा लगता है कि खाने में उसे वो मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बोलने से पहले जो है थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। मैं सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूँगा, शर्म आनी चाहिए, ये अल्फाज मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन आप समझदार हैं। आप ये सोचिए कि उस ज़माने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग जो है पैदल सफ़र करके आते थे, ऊँटों पे सफ़र करके आते थे, तो रास्ते में उनको क्या क्या तकलीफ़ें गुजरती थी, है ना। उनका खाना वक्त पे नहीं होता था, है ना, और उनके यहाँ तक के कपड़े भी बराबर नहीं रहते थे। और यहाँ पर पे आप लोग इतनी सारी सहूलतों के साथ, अल्लाह ताला ने आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, फिर भी आपकी शिकायतें कम नहीं होती है ना। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जैसे ही आप पहले दिन पहुँचो, आपका सबसे पहले दिन ही आपका उम्रा मुकम्मल हो जाए, तो हमारी 90% हम लोग जो है ये सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि बस जिस मकसद से आपको लेकर आए थे हमने सबसे पहले आपका उम्रा करा दिया, और अब हम जो है 10% जो बचा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप अपने आप को कैसे ढालते हैं, है ना। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हर चीज़ के लिए जो है टूर ऑपरेटर्स को और आपके साथ मिलकर के काम करने वालों को तहमत ना लगाएं। आप नहीं जानते हो कि आपके पीछे वो कितने सारे लोग की टीम होती है जो आपके लिए मेहनत कर रही होती है। आपको ऐसा लगता है कि 2 मिनट में टिकट इशू होता है, लेकिन जब 3 महीना पहले, 2 महीना पहले टिकट लिया जाता है
उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा स्टाफ लगता है, और आपकी टिकट इशू कराने के लिए, आपका वीज़ा इशू कराने के लिए, आपके मन मुताबिक आपकी बजट के हिसाब से आपकी होटलों को ढूंढ करके हम लेकर के आते हैं। 2-2, 3-3 महीना, 6-6 महीना पहले जो है यहाँ पे हमको विज़िट करना होता है, और आपकी सहूलत के हिसाब से ये देखना होता है कि किस उम्र के हाजी के लिए और किस बजट के हाजी के लिए ये होटलें आपके लिए सूटेबल रहेगी। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल करते हुए हमको अलग अलग किस्म की आपके बजट के हिसाब से होटलें परचेज़ करनी होती है, रूम परचेज़ करने होते हैं, एक बहुत बड़ा अमाउंट उनके पास डिपॉज़िट करना होता है, और तब जा कर के आपको इतने सारे मल्टीपल पैकेजेस मिलते हैं। और फिर एक तारीख नहीं होती है, किसी को 15 तारीख पसंद आती है, किसी को 20 तारीख पसंद आती है, किसी को 25 तारीख पसंद आती है, किसी को 5 तारीख पसंद आती है। तो अलग अलग तारीख में लोगों को अलग अलग वक्त में अपने मन मुताबिक जाना होता है। तो एक तारीख लेने का मतलब ये हुआ 40 टिकट अगर हम लेते हैं तो कम से कम 15 से 16 लाख रुपए की तो खाली टिकट आ जाती है ना। वीज़ा का अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 13,500-14 हज़ार रुपये का वीज़ा बैठ जाता है ना। और होटल अगर आप लेते हैं तो पर डे मिनिमम इकोनॉमिक पैकेज की होटल अगर आप लेते हैं तो 250 रियाल के नीचे नहीं आती है, और बजट पैकेज की होटल अगर आप लेते हैं तो 100 रियाल के कम नीचे नहीं आती है। फिर 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटलों का तो मसला ही अलग होता है। फिर आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना होता है, आप लोगों के लिए केटरिंग, खाना तीनों वक्त का अरेंज करना होता है आपके टेस्ट के हिसाब से। तो जिसके लिए अलग से खाना बनाने के लिए खानसामा इंडिया से या पाकिस्तान से अरेंज करके लेकर आना होता है। जब आप लोग नहीं विज़िट कर रहे होते तब भी वो बैठ कर के हमसे सैलरी ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको भी सोचनी चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि इतना बड़ा पेमेंट चला गया, लेकिन इतना बड़ा पेमेंट जो है हमारी जेबों में नहीं आता है ना। इसकी बहुत एक छोटी सी रकम जो है हमारे हाथ में आती है, जिस पे हमें भी टैक्स देना होता है। तो आप कभी सिर्फ 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए जो है ये बिज़नेस करके देखिए, आपको ऐसा वाकई लगेगा कि आपने जो है बहुत बड़ी गलती कर ली है। तो आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि हर कोई टूर ऑपरेटर वैसे नहीं होते जिन लोगों से आपका राब्ता पड़ा है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपसे साथ चीट किया हो, बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स ने आपसे झूठ बोला हो, लेकिन आपको इस बात का भी ख्याल करना चाहिए कि जेन्युइनली काम करने वाले, मैं ऐसे टूर ऑपरेटर्स को जानता हूँ जो 30 साल 40 साल से उनकी 2-2 पीढ़ी गुजर चुकी है आप लोगों की खिदमत गुजारी करते हुए, है ना। हो सकता है आपके दादा को भी जो है उन्होंने उम्रा कराया हो, हज कराया हो, आपके वालिद को भी हज और उम्रा कराया और आपको भी करा रहे हैं। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल करना चाहिए कि पूरी की पूरी पीढ़ी, पूरी की पूरी जो है नस्ल आपकी खिदमत में अल्लाह ताला ने उनकी लगा दी। तो ये बहुत अच्छी बात भी है, और आप लोगों के लिए भी अच्छी बात है कि आप लोग इसका ख्याल करते हुए आगे बढ़ें प्लीज़, ठीक है। बहरहाल अब हम मस्जिद बिलाल के पास पहुंच गए हैं, और मस्जिद बिलाल से हार्डली 1 मिनट का रास्ता होगा। अब हम यहाँ से पहुँचेंगे। अच्छा, ये लोग ने एक तरीके से चेक पोस्ट रखी हुई है। चेक पोस्ट पे ये जो है वेरीफाई करते हैं कि कितने गए हैं और कितने आए हैं। ये वेरिफिकेशन होता है कि चेक इन और चेकआउट कितना हो रहा है यहाँ से, और एक तरीके से इनके पास डेटाबेस जमा होता है कि अगर आप नोट करोगे तो एक कार्ड के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 12 लोग होते हैं, ठीक है। तो 12 लोगों का 12 लोग आना है, फिर 12 लोग जाना है। तो ऐसे इनकी रेगुलरली गाड़ियाँ चल रही होती है, ठीक है। तो बहरहाल मैं आपको यहीं से जो है ये एक और देखिए, एक मदीने की ज़ियारत के लिए एक ओपन बस जो है इन्होंने रखी हुई है यहाँ पर पे, ये वाली। मेरे ख़्याल से शायद 70 रियाल्स या 80 रियाल्स जो है ये बस के चार्जेस है, ठीक है। ओके, अब हम पहुँच गए हैं प्रॉपर मस्जिद गमामा के पास, और ये पहुँचने में हमको कितना टाइम लगा है, ये रहा अप्रॉक्सीमेटली 8:32 AM, है ना। ये रहा 8:32 AM, और ये हमने ड्रॉप कर लिया। बहरहाल ये वीडियो मैं फिर यहीं पे स्टॉप करूँगा, और इससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी है, पैकेजेस के बारे में लेना है, अभी रमज़ान आने वाले हैं 2026, रमज़ान पैकेजेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं
सिर्फ होटल चाहिए तो भी अवेलेबल है, और सिर्फ लैंड पैकेजेस जैसे कि मान लो ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पे भी हो, है ना, और आपको टिकट अपने शहर अपने एयरपोर्ट से लेना है तो टिकट आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैं आपको वीज़ा, होटल, मक्के मदीने की ट्रांसपोर्टेशन, फूड, सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर सकता हूँ, है ना। आप लोगों की कोशिश रही और आप लोगों की दुआओं से मेरी बहुत कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन को एक बेहतरीन सर्विस, में सस्ता नहीं बोलूँगा और आपको सस्ते में जाना भी नहीं चाहिए। सस्ते की चक्कर में जो मैं जब सस्ता करूँगा तो मेरी सर्विस ख़राब हो जाएगी, और मेरी सर्विस ख़राब अगर होगी तो आप मुझे गालियाँ दोगे, तो वो काम मैं नहीं करूँगा। मैं आपसे 2 पैसा कमाऊँगा भी और आपको एक बेहतरीन सर्विस भी दूँगा, है ना। तो जैसा कि आप लोग भी यही करते हैं, आप लोग काम करते हैं तो उसका प्रॉपर ख़र्च आप लेना चाहेंगे और 2 पैसा अपने लिए रखना चाहेंगे। बग़ैर बेनिफिट के अगर आप काम करेंगे तो फिर हाथ पैर जोड़ करके काम करना पड़ेगा। ना आप करना पसंद करोगे, ना मैं करना पसंद करूँगा। हाँ, एक बार आपने मुझे रकम अदा कर दी तो फिर मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस देने की कोशिश करूँगा। बहरहाल अभी मैं ये वीडियो यहीं पर स्टॉप करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।